वहां का जो तुर्की का शहर, वहां की ये मेयर है और उन्होंने ये सवाल वहां पर खड़े किए। ये एक नहीं, इसके बाद का आपका दूसरा ट्वीट भी हम दिखाते हैं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा। ये देखिए, जब दूसरा ट्वीट आता है उनका, तो वो कह रहे हैं what this ship is research and which country it belongs to immediately solve। यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो कौन सा शिप है और इसके पीछे कौन सा वो कंट्री है जो ये काम कर रहा है। ये दूसरा उनका जो ट्वीट रहा और उसके पीछे, और ऐसे उन्होंने 7 ट्वीट किए बैक टू बैक, पर जिन चीजों को वो सामने रख रहे हैं वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये दूसरा ट्वीट आया उनकी ओर से, इब्राहिम मलिक की ओर से, कि वहां पर कौन ये देश है जो ये वहां पर शिप वहां पर भेजा है, उस शिप के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब आपको ये तीसरा उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। यहां पर वो क्या कह रहे हैं ये देखिएगा। ये कह रहे हैं कि आई से इट मस्ट बी रिसर्च, मैं कह रहा हूं कि ये जांच होनी, रिसर्च होना ही चाहिए। वॉज देयर अ सिस्मिक रिसर्च शिप वेटिंग नियर द अर्थक्वेक सेंटर, इज देयर विच कंट्री डज दिस शिप बिलोंग टू, वो किस देश के साथ जुड़ा है, वो उनका तीसरा सवाल है। वो शिप के बारे में सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद ये चौथा है, वो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। वो सर्च वो आपने ट्वीट में कहते हैं कि आई एम सीरियसली कंसर्न दैट अ पॉसिबल अर्थक्वेक विल बी हेल्ड आर्टिफिशियली, नो मैटर व्हाट हु से मस्ट बी रिसर्च एंड डिस्क्लोज टू द पब्लिक गेम। ये लोगों के सामने लाना होगा। ये बता रहे हैं कि अभी भी कुछ इस तरीके की कोशिशें हो रही है कि वहां पर अर्थक्वेक आए, और ये जो चीजें हैं वो साफ तौर पर जो वहां के मेयर हैं अंकारा के, वो ये बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, इनके पास रिसर्च की बातें कही जा रही कि मैंने रिसर्च किया है, और रिसर्च के बाद ये क्लेम किया जा रहा है। वो क्लेम के बारे में भी आगे बताएंगे कि दरअसल और क्या कह रहे हैं। ये आगे कह रहे हैं इनकी बातों को लेके, ये सिलसिलेवार मैंने 4 ट्वीट बताए आपको, और उसके बाद एक जर्नलिस्ट ने क्लेम किया। वो जर्नलिस्ट क्लेम उनको साथ में रहते हुए, ये वहां के मैली एसिल नाम के जर्नलिस्ट है जो तुर्की के हैं, जाने माने जर्नलिस्ट है, और ये उन्होंने वहां की तुर्की की लैंग्वेज में बात की, तुर्किश में। अब यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसको मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट करके दिखाऊंगा तो आपको और अंदाजा आएगा। देखिए यहां पर पहले उन्होंने जो लिखा था उस बात को मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं, जिसे कि टू जायंट शिप्स अराइव्ड इन तुर्की लेटर। उसके बाद 2 शिप आए वहां पर तुर्की में। उसके बाद क्या हुआ, EU कंट्रीज क्लोज देयर कॉन्सुलेट वन बाय वन। EU कंट्रीज ने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए। ये 1, 2, 3 तारीख के बीच की बात है। और उसके बाद अर्थक्वेक आता है, पहला झटका आता है। और फिर अब देखिए ये जितने शहर बताए गए, चाहे कैरमा कृष्ण है, गाजियान्टेप है, हताया है, ये सब जगह पर बड़े अर्थक्वेक आए। यानी वो थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, हार्प नॉट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बट विथ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसके बाद जो धमाके हो रहे थे, ये हार्प क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि देखिए घटनाएं एक दूसरे के जुड़ रहे हैं। मेयर सवाल उठा रहे हैं इसके पीछे कि भाई मेरे पास जानकारी है 2 शिप आए हैं, वो सिस्मिक चीजें वहां पर कर रहे हैं, उसका असर वहां पर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आर्टिफिशियल भूकंप है। उसके बाद जर्नलिस्ट हैं, वो जानकार जर्नलिस्ट हैं वहां के, वो ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस की तरफ ध्यान रखिएगा, 2 बड़े जहाज आ रहे हैं। उसके बाद EU कंट्रीज के जो कॉन्सुलेट हैं वो बंद हो रहे हैं। अमेरिका का कॉन्सुलेट यानी 9 कंट्रीज हैं वो अपने कॉन्सुलेट बंद कर रहा है, और उसके बाद यहां पर भूकंप आ रहे हैं। यानी जो कॉन्सुलेट के जो लोग हैं वो वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद वहां पर भूकंप आता है, ये इनका कहना है। और उसके बाद एम्बेसी क्लोज की बात, ये देखिए एक और बड़े वहां पर जर्नलिस्ट है, ये उन्होंने तुर्किश में जो क्लेम किया था। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई नीदरलैंड से लेके, मतलब 9 कंट्री की बात कहां पर बात ही जा रही है कि नीदरलैंड कह लीजिए, जर्मनी कह लीजिए, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड एंड फाइनली स्विट्जरलैंड क्लोज देयर कॉन्सुलेट्स इन इस्तांबुल। यानी ये 3 और 4 तारीख की बात है। 6 तारीख को भूकंप आता है और यहाँ पर ये 9 कंट्रीज हैं वो वहां पर अपने कॉन्सुलेट बंद कर रहे हैं। इसके साथ अमेरिका भी है, तो 9 कंट्री, ये 8 EU के और अमेरिका, ऐसे करके सारे लोग ये अपने कॉन्सुलेट बंद कर रहे हैं बिकॉज देयर मेन टारगेट वाज द इस्तांबुल अर्थक्वेक। यहाँ पर बताया जा रहा है 2 अर्थक्वेक वर मेड इन द साउथ वेस्ट प्रोविंस इन ऑर्डर टू चेंज प्लान्स इमीडिएट एट द लास्ट मोमेंट।
देखिए पूरी जो बातें कही जा रही है वो शॉकिंग है, एक के बाद एक जो डिस्क्लोज की जा रही है बातें वो काफी शॉकिंग जताई जा रही है। ये दूसरा उनका क्लेम है कि कॉन्सुलेट बंद कर रहे हैं, वहां से लोगों को पहले निकाला जा रहा है, कुछ तो हो रहा है, 2 शिप वहां पर आ रहे हैं और उसके बाद भूकंप आ रहा है। पहले मेयर दावा कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक और जर्नलिस्ट दावा कर रहा है, और ये एक जर्नलिस्ट बाकी उसके बाद दावा कर रहा है कि ये देखिए क्या क्या चीजें वहां पर हो पा रही है। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस आपको बताए, और उस पर अब फिर सवाल हुई सोशल मीडिया में कि भाई, if the earthquake in Turkey was natural, then how did all the Western ambassadors, including the American ambassador, find out 3 days ago that earthquake was going to happen and they closed all their embassies and left the country? ये एक सवाल वहां पर सोशल मीडिया में और आया उसके बाद कि भाई जब भूकंप आए उसके 2 दिन पहले कैसे सारे के सारे जो कॉन्सुलेट जनरल थे वो सब पूरा का पूरा स्टाफ यानी 9 देशों के जो लोग हैं वो कैसे वहां से निकले गए। तो ये वहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं, और जिस शिप की बात की जा रही है उस शिप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये शिप वहां पर है, ऐसा ये दावा ट्वीट में जो किया गया था कि भाई ये वहां पर शिप आया तुर्की के पास में, और उसके बाद हलचलें वहां पर पैदा हुई। सिस्मिक जोन को जानने की बात थी, लेकिन वहां पर इसका असर कुछ हुआ और 7.8, और उसके बाद 1000 से ज्यादा भूकंप। इतना कभी होता नहीं, आफ्टर शॉक आते हैं तो कुछ 2, 10, 15, 20 इतने आएंगे, लेकिन 1000 जितने आफ्टर शॉक्स लगातार आते रहते हैं। ये बात गले नहीं उतरी वहां के स्थानीय लोगों को, और इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दाल में काला है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा ये बता रहे, और अब आपको उसकी कड़ी जोड़ रहा हूं। कड़ी में क्या है, पहली बात ये आ रही। पहली बात आप देखिएगा, यहां पर आपको कुछ चीजें दिख रहेगी वीडियो में, यहां पर देखिएगा आप कुछ चीजें दिखेगी आपको। लाइटनिंग हो रही है, भूकंप से चंद सेकंड पहले की तस्वीरें हैं ये, और यहां पर आपको लाइटनिंग होते हुए दिखेगी। जो आपको ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो वहां पर देखिए, ये जो ब्लू लाइट आई उसके बाद आसमान में कई सारी बिजली यहां पर कड़कती हो उस तरीके, देखिए यहां पर भी देखा आपने, तो ये लगातार बिजलियां वहां पर दिख रही है आसमान में। तो ये एक वीडियो उसके बात को तथ्यों को जोड़कर देखा गया। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें आपको साफ तौर पे यहां पर आप नजर लगाइएगा। आप देखिए वहां पर 4:19 जब भूकंप आया उस वक्त की तस्वीर, 6 तारीख बताई जा रही है, और देखिए ये पूरी बिल्डिंग हिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आसमान में बिजलियां हो रही है। ये भी एक तरह, हालांकि जो साइंटिस्ट है ये भी बता रहे हैं कि जब भूकंप आता है तो आसमान में बिजली होती है कई बार। तो ये एक बात वैज्ञानिक तौर पर, लेकिन अब जो थ्योरी, चूंकि मैं जो बातों को आपको बता रहा हूं उन थ्योरी को जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपका सिस्मिक व्हीकल वहां पर आता है, यानी बड़े शिप आ रहे हैं, उसके बाद आपके कॉन्सुलेट सारे के सारे खाली कर दिए जाते हैं, और उसके बाद भूकंप वहां पे आता है। और भूकंप इससे पहले, चूंकि तुर्की में भूकंप कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी चूंकि सिस्मिक जोन में तुर्की आता है तो वहां आए दिन पहले भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इन बिजलियों के साथ वहां पर भूकंप आना, ये वहां के लोगों और खासतौर पर जो इंटेलिजेंट लोग हैं वहां पर जो चर्चाएं करते रहते हैं, उन्होंने इस बात को आगे रखा कि ये बात कुछ गले नहीं उतर रही, क्योंकि जो वीडियो आ रहे हैं उसमें लाइटनिंग हो रही है, यानी एक के बाद एक थ्योरी पर चर्चा की जा रही है कि क्या होगा। दरअसल इसको हार्प कहा गया है। ये जो मशीन, इसके चलते ये जो मशीन है ये माइक्रोवेव कहे कि आप कहे इसकी ओर से, माइक्रोवेव मशीन की ओर से इसको दिखाया जा रहा है। इसमें जो वेव पास होते हैं वो जो वेव हैं वो आपको जमीन के भीतर इसका असर होगा, और ये दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर पेनिट्रेट एवरीथिंग ऑन द अर्थ, यहाँ पर खास तौर पे लिखा दिस वेव्स पेनिट्रेट एवरीथिंग ऑन अर्थ एंड एग्जैक्टली विद द ELF वेव्स, यानी इलेक्ट्रोफाइंग जो यहाँ पर वेव्स हैं वो पास होंगे और वहां धरती में कंपन पैदा होगा। तो ये क्लेम, ये तो थ्योरी की बात कर रहा हूं, लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं। अब जो वहां पे नीदरलैंड और बाकी कंट्री ने जो अपने कॉन्सुलेट बंद किए थे उसके पीछे का कारण यही था। कारण ये बताया जा रहा कि जिस तरीके से वहां पर नीदरलैंड और स्वीडन में जो कुरान जलाया गया था, और उसके बाद धार्मिक जो उनका पुस्तक है वो जब जलाया गया, उसके बाद इन पर हमला होने का आशंका थी, इसके चलते उन्होंने कॉन्सुलेट बंद किए, ये बताया जा रहा था। दूसरी ओर तुर्की है वो स्वीडन को नाटो में जाने से रोक रहा है, ये भी एक लॉजिक था, और इसके चलते इस पर दबाव डालने के लिए ये किया गया, ये भी एक, फिर इसके बाद थ्योरी सामने आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि दरअसल क्या हो रहा है इसके पीछे, क्यों ये सवाल उठ रहे हैं। अब आपको हार्प जो थ्योरी जिस पर बात बताई जा रही है वो क्या है वो आपको दिखा देते हैं। दरअसल हार्प के बारे में ये बात है, अलास्का यूनिवर्सिटी की ओर से
हार्प की जो डेफिनेशन आती है वो हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोनल रिसर्च प्रोग्राम है, जिसको हार्प कहा जाता है। वो दरअसल काम क्या करता है, ये भी आपको बात समझनी होगी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अमेरिकी सरकार का। दरअसल ये कहते हैं, यहाँ पर आपको उन्होंने बात भी अपनी रखी है, वो आपको मैं बताता हूँ। दरअसल वो आइनोस्फीयर के बारे में जानना चाहते हैं, जो बिहेवियर चेंजेस होते रहते हैं अपने गुलाब में, तो किस तरीके से होगा वो बिहेवियर चेंज होगा, वो बता रहे हैं, प्रॉपर्टी एंड द बिहेवियर ऑफ आइनोस्फीयर। और वो जिस तरीके से मौसम को बदलने की बात, ये मास डिस्ट्रक्शन लोग अब तर्क लगा रहे हैं, हालांकि अब तक अमेरिका की ओर से इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन तर्क लगाया जा रहा है कि दरअसल हार्प वो सिस्टम है जो हजारों लोगों को मारने की ताकत रखता है। हालांकि अमेरिका ने आज तक कभी इस पर कोई दावा नहीं किया, ना ही इस तरीके की जानकारी अमेरिका की ओर से आई है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं, और इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके पीछे पश्चिमी देशों का हाथ हो सकता है। अरब कंट्रीज में ये सब करने के पीछे, उसके नीचे जो सीरिया तक इसका असर हुआ है, तो वहां पर ये करने के पीछे हार्प थ्योरी जिसको कहे या हार्प मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया हो, ये जानकारी वहां पर दी जा रही है। लेकिन अमेरिका इसको डिनायल करता रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही हार्प का जो मकसद है वो इस तरीके से कोई काम करने का है। इलेक्ट्रॉनिक वेव जिसको कहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहें, वो पास ऑन करने की बात थी, और उसके बाद वो भूकंप के झटके आते, ये क्लेम वहां पर किया जा रहा है। तो कुल वो भी अब इस बात को, थ्योरी को, सीरिया के जो टेरर मॉड्यूल है वो भी अब कह रहे हैं कि एक शिप आया वहां पर, और वो शिप सिस्मिक शिप जिसकी बात की जा रही है, अंकारा के मेयर बात कर रहे हैं, वही वहां पर देखने को मिला। उसके बाद वो असर इतना खतरनाक रहा कि 7.8 का पहला भूकंप, और उसके बाद 1000 से ज्यादा भूकंप पिछले कुछ दिनों में आए हैं, और वहां पर सतह इतनी खराब, जहाँ की जो मैग्नेटिक प्लेट है उसको असर हुआ है। और आप कहर देख सकते हैं किस तरीके से कहर वहां पर तुर्की और खासतौर पर सीरिया और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है।